न्यायाधीश महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सुप्रभात। आज मैं अभिषेक कुमार BSc B.Ed सेमेस्टर 1 का छात्र आप सभी के समक्ष वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक दिवस पर अपने भाव को, अपने विचार को प्रकट करने जा रहा हूँ। विश्व मानसिक दिवस पहली बार साल 1992 में रिचर्ड बंडर और वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ के पहल पर मनाया गया था। साल 1994 में यह तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पहल पे, उनके सुझाव पे उस साल से इसे एक थीम के रूप में मनाया गया और तब से लेकर आज तक हम इस दिवस को एक थीम डिसाइड करके इस दिवस को मना रहे हैं। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो हम आज विश्व मानसिक दिवस, मानसिक स्वास्थ्य स्वाभाविक मानव अधिकार है, इस थीम के साथ इसे मना रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि जो यहाँ पर ह्यूमन राइट का शब्द आ रहा है, स्वाभाविक मानव अधिकार है, ये क्या ग्राउंड जीरो पे क्या एक गरीब आदमी को पता है कि उसके पास भी ह्यूमन राइट है? अगर किसी को, कोई गरीब को पता भी होगा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा संवैधानिक अधिकार के बारे में पता होगा कि हमारा संविधान हमें क्या प्रोवाइड करता है। लेकिन एक गरीब को ह्यूमन राइट के बारे में बहुत कम पता होता है। इसलिए आज मैंने ये सोचा है कि आज मैं सभी को उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाना चाहूँगा। यदि आप अपने संविधान जो आपको अधिकार दिया है आप उसको मानते हो तो ठीक उसी की कोशिश से सही। आप जब देखेंगे तो हमारे संविधान में भी जितने अनुच्छेद है, जितने आर्टिकल है, वो सभी आर्टिकल में ये जो है मानसिक स्वास्थ्य स्वाभाविक मानव अधिकार है, इसे अंकित किया गया है। भले ही ये डायरेक्ट रूप में नहीं अंकित किया हो, लेकिन इनडायरेक्ट में जरूर किया है। उदाहरण के रूप में आप आर्टिकल 326 यानी 326 ले लीजिए, जो कि हमें मतदान करने का अधिकार देता है। हम लोग सब क्या जानते हैं कि जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उसे वोट करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार है। लेकिन क्या आप कभी इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़े हैं? इस आर्टिकल में यह भी शब्द लिखा है कि उन व्यक्तियों को ही जो 18 साल से ऊपर है, उन व्यक्तियों को यह अधिकार है जिनका मानसिक स्वास्थ्य, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से पूरी तरह से स्वस्थ है। यानी हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ यह एक मानव अधिकार है, बल्कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। इसलिए मेरा यह मानना है कि यदि हम चाहते हैं कि हम अपना जिंदगी खुशीपूर्वक, खुशहालपूर्वक और जितना भी हमें अधिकार मिलता है, फिर चाहे वो संविधान से मिले या अन्य स्रोतों से मिले, अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं होगा, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो बस एक दवा देता है, लेकिन उस दवा से ज़्यादा वो हमें ये समझाता है कि आप ये दवा खाइएगा तो आप ठीक होइएगा। हमारी मेंटलिटी को चेंज करता है, तभी हम ठीक हो पाते हैं। अब यदि हम कुछ आंकड़ों की बात कर ले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO उसके एक आंकड़े के अनुसार भारत में 7.5% लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। ये तो हो गया WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में ऐसा पाया गया है एक रिपोर्ट के अनुसार कि हर 20 में से एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, फिर चाहे वो मानसिक तनाव हो या फिर चाहे कुछ हो, हर 20 में से एक व्यक्ति इससे ग्रसित है। दोस्तों मेरा मानना है कि मानसिक तनाव या मानसिक चिंता उस नाव की तरह होती है जिसमें एक छेद होता है। भले ही वो नाव आज ना डूबे, कल ना डूबे, लेकिन वो एक न एक दिन उसका पतन जरूर होता है और उसका पतन उसके समय से पहले ही हो जाता है। यदि एक नाव, मान लीजिए एक नाव 5 दिन तक चल सकता है, लेकिन यदि आप उसमें छेद कर दीजिएगा तो वो 5 दिन नहीं, वो 4 दिन में ही डूब जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कहिएगा तो 5 दिन पूरा नहीं कर पाएगा, 5 दिन के पहले डूब जाएगा। इसलिए हमें, और वो कभी भी अकेले नहीं डूबता है, उसके साथ जो भी उस पर व्यक्ति सवार होते हैं, जो भी उस पर वस्तु होते हैं,
वो सभी को लेकर डूबता है। अब यदि आप लोग ये कहेंगे कि मान लीजिए एक छेद नाव बीच नदी में खड़ी है और वो डूब जाती है, तो वो किसको लेकर डूबी? वो तो अकेली डूबी। लेकिन आप ये गलत कह रहे हैं, वो डूबी, वो उस लकड़ी को लेकर डूबी जिससे वो बना था। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि चिंता उस चिता के समान होती है और इस छेद हुए नाव के समान होती है, जो डूबेगी तो जरूर, लेकिन वो आपके साथ आपके परिवार को, आपके दोस्त को और आपके हर वस्तु को लेकर डूबेगी जिससे आप ये प्रेम करते हैं। अतः मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले यह कहना चाहूँगा कि जो लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनके लिए एक कहावत है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन जो लोग शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या फिर इसी तरह से स्वस्थ है लेकिन उनमें मानसिकता रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, तो उनके लिए एक कहावत, खाली हाथ जाए, खाली हाथ आए तो है लेकिन समय से पहले ही खाली हाथ जाएंगे। इसलिए आप सभी अपने शारीरिक स्वास्थ्य को तो ध्यान में रखिए, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को भी जरूर स्वस्थ रखिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।